हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ आपको ऐसे शब्द बताने वाला हूँ जिनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होता है और प्लूरल वर्ब भी यूज़ होता है। तो हम सिंगुलर वर्ब उसके साथ कब यूज़ करेंगे और प्लूरल वर्ब हम कब यूज़ करेंगे, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब होता है निर्णायक समिति, निर्णायक मंडल, जिसमें कुछ लोग रहते हैं किसी विषय पर निर्णय देते हैं। टीम, कमिटी और क्रू के बारे में मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, ऑडियंस, है ना। अब इन शब्दों से अगर इकाई का बोध होता है तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और इन शब्दों से अगर इकाई का बोध नहीं होता है या अलग अलग बोध होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे द पब्लिक इज इनवाइटेड द पब्लिक इज इनवाइटेड टू द इवेंट। जो पब्लिक है वो इवेंट में आमंत्रित है। यहाँ पर पब्लिक शब्द को हमने एक इकाई के रूप में लिया है, ना कि अलग अलग के रूप में लिया है। पब्लिक नीड्स, नीड्स यानी ये सिंगुलर वर्ब लगा है। जब सिंगुलर नाउन रहता है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पर पब्लिक को एक यूनिट के रूप में लिया है। नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड, जनता को सूचित करने की आवश्यकता है। द पब्लिक हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस मैटर। अब यहाँ पर पब्लिक लेके हमने उसको अलग अलग लोगों के रूप में लिया है। जैसे पब्लिक है, पब्लिक में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि डिफरेंट व्यू ओपिनियंस, यानी हर पब्लिक के बारे में हम बता रहे हैं, एक यूनिट के रूप में नहीं बता रहे। हम पब्लिक में हर, जैसे बहुत सारे लोग हैं तो उनके अलग अलग व्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके साथ अब हम जो शब्द यूज करेंगे, हैज ना यूज करके हैव यूज करेंगे। अगर यूनिट के रूप में लेते हैं, अगर एक यूनिट के रूप में लेते हैं तो यहाँ हैव की जगह हैज यूज होता। लेकिन यहाँ पब्लिक का जो बोध हो रहा है वो अलग अलग लोगों के रूप में बोध हो रहा है कि अलग अलग लोग के अलग अलग व्यूज होते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं हम द पब्लिक हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस मैटर। इस विषय पर पब्लिक के अलग अलग ओपिनियंस यानी विचार हैं। द टीम आर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स। अब टीम जो शब्द है, वैसे तो हम इसको एक यूनिट के रूप में लेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि टीम के अलग अलग लोगों के बारे में हम फोकस कर रहे हैं कि जो टीम के लोग हैं वो अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। मतलब हम सबके लिए बोल रहे हैं, टीम में जितने भी लोग हैं उनके अलग अलग सबको हम संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ टीम के साथ जो आर शब्द यूज होगा, इज नहीं होगा। तो हम कैसे बोलेंगे, द टीम आर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स, ना कि टीम देयर यूनिफॉर्म्स। यहाँ देयर जो शब्द है ये भी प्लूरल के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर टीम के अलग अलग मेंबर्स के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर देयर शब्द यूज हुआ है, नहीं तो इट्स शब्द यूज होता है ना। द टीम आर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स। जो टीम के लोग हैं वो अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट। अब यहाँ पर ज्यूरी को इकाई के रूप में यूज किया गया है, मतलब एक यूनिट के रूप में यूज किया गया है। जो ज्यूरी है, जो निर्णायक समिति है, उसने क्या है, हैज रीच्ड द वर्डिक्ट, मतलब निर्णय ले लिया है। तो सारी ज्यूरी में जितने भी लोग होंगे उनका एक ही निर्णय होगा, इसलिए हमने इसमें सिंगुलर शब्द का यूज किया है। किसका, हैज का, ना कि हैव का। अगर उनका व्यूज अगर डिफरेंट होता है, जैसे ज्यूरी में 3-4 लोग हैं और हर मेंबर का अलग अलग व्यूज होता, तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब लेते। लेकिन यहाँ पर सबका एक ही व्यू है तो हमने उसको एक यूनिट के रूप में लिया है, इसलिए हम यहाँ पर हैज लगाएंगे, ना कि हैव लगाएंगे। द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी ने निर्णय ले लिया है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। द ज्यूरी वर डिवाइडेड। जो ज्यूरी है वो डिवाइडेड है इन देयर ओपिनियंस, मतलब ज्यूरी के जो लोग हैं उनके अलग अलग ओपिनियंस है। एक ओपिनियन नहीं है सारी ज्यूरी का। तो ज्यूरी में जैसे 3-4 लोग हैं, उनके अलग अलग ओपिनियंस है, तो इसलिए अभी ये यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहा है। तो ये इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज न करके प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे वर का हमने शब्द का यूज किया है, ना कि वाज का। अगर सिंगुलर के रूप में लेते तो वाज का शब्द यूज करते, लेकिन यहाँ पर हमने प्लूरल के रूप में इसका बोध करवा रहे हैं, इसलिए हमने वाज में लेके वर शब्द लिया है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड। ज्यूरी के मेंबर डिवाइडेड है इन देयर ओपिनियंस, यानी ज्यूरी के जो लोग हैं उनके अलग अलग ओपिनियंस हैं। उन अलग अलग ओपिनियंस के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। द ज्यूरी हैव सबमिटेड देयर इंडिविजुअल रिपोर्ट्स। अब जो ज्यूरी में जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी सिंगल अलग अलग रिपोर्ट सबमिट करी है, ना कि एक रिपोर्ट अगर सबमिट करी। अगर वो एक रिपोर्ट सबमिट करते, सारे मिलकर एक ही रिपोर्ट पर सहमत हो जाते, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते। लेकिन वो क्या है कि अलग अलग रिपोर्ट्स अपने सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूनिट के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, द ज्यूरी हैव लेंगे, हैज नहीं लेंगे। हैज प्लूरल सिंगुलर में लेते हैं, हैव जो लेते हैं वो प्लूरल नाउन के साथ लेते हैं। द ज्यूरी हैव सबमिटेड देयर इंडिविजुअल रिपोर्ट्स। ज्यूरी के लोगों ने, मेंबर्स ने सबमिटेड कर दिया है अपना अलग अलग व्यक्तिगत, इंडिविजुअल यानी अलग अलग रिपोर्ट्स। ज्यूरी के लोगों ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स सबमिट कर दी है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि इन शब्दों को जब हम यूनिट के रूप में लेते हैं तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और इन शब्दों को अगर हम प्लूरल के बोध में लेते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। थैंक यू दोस्तों।